नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मेरा कुछ भी ठीक नहीं है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, रात भर नहीं सोई हूँ मैं, क्योंकि सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करूँ, पता नहीं मेरे नसीब कहाँ पर खराब हो रही है, नहीं समझ में आता है, कभी सही नहीं हो पाता है। और आज का जो सुबह है, थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि बाबू को ले जाऊंगी हॉस्पिटल। तो सोनो, सोनो बेटा उठो, चलो तुम सारे रात नहीं सोए हो, चलो डॉक्टर को दिखा लाओ। उठो लो, हाथ दिखा, दर्द हो रहा है अभी भी? सोनो, दर्द हो रहा है बेटा? दिखाओ, उठो चलो, फिर डॉक्टर निकल जाएंगे। इधर आओ सोनो, चलो डॉक्टर निकल जाएंगे फिर। उठो। हाँ बेटा। किसको? किसको बुलाओ? कानू नहीं, गंदी बात होती है। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? डॉक्टर उठ जाएगा तो कोई दिक्कत है? सोनू उठ चुका था, फ्रेश वगैरह हो लिया था। उसके बाद में मैंने बोला जिनको भी मतलब पानी वगैरह पीना है वो पी लो, क्योंकि मैं ना तो बोतल लेके जाऊंगी नहीं पर्स लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। आज दिखाने तो जा रही हूँ सोनू को, लेकिन छोटू का भी दवाई लाऊंगी, बहुत दिनों से उसे भी कोल्ड हो रही है। और घर पर जो दवाई रखी हुई थी उसे देने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इसीलिए छोटू को भी दिखा लूँगी और मैं भी दवाई ले लूँगी। तो सुबह उठी ना, बहुत दिनों से मुझे सांस की तकलीफ़ हो रही है, यानी सांस लेने में परेशानी हो रही है, जैसे कि आज से 10 साल पहले हुई थी। एक्चुअली बात यह है, सोनू के साथ में ये कल परसों जो हादसा हुई ना, उसके बाद में से मुझे सांस की तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, शायद टेंशन की वजह से या जो भी बात है। तो मैं भी दिखाकर दवाई लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ केला, और बच्चों को मैंने हल्का फुल्का ना के बराबर नाश्ता करा दिया है, यानी उन लोगों ने भी केला ही खाया है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में खा रही हूँ, और खा इसलिए रही हूँ क्योंकि खाली पेट रहूँगी ना तो सांस लेने में और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं सोनू को बोल रही हूँ एक थैली ले लेना, क्योंकि पर्स तो लेके जा नहीं रही हूँ, और थैली के अंदर है ना दवाई लेके आ जाऊँगी। तीनों का दवाई बहुत सारा होता है, इसलिए नहीं तो दवाई लेने के लिए फिर परेशानी होती है। तो बाबू यहाँ पे जेब के अंदर ले रहा है थैली, मेरे पास कपड़े जो मिला मैंने वही पहना दिया, और यहाँ पे जो है छोटू को जो पहना ही वही पहना दिया, क्योंकि कपड़े कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। और एक तो ये होती है कि जैसे में कपड़े अगर छोटे जुराब वगैरह हो गया और कोई भी कपड़ा होता है ना, तो चूहा लेके चला जाता है, क्योंकि घर में इतने बड़े बड़े चूहा हैं। हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में दवाई वगैरह जो है ले लिया था। यहाँ पे सोनू जो है घूम रहा है, और मैं दवाई के काउंटर जो है वहाँ पे दवाई ले रही हूँ। आजकल जो यहाँ पे, यानी लास्ट टाइम जब आई थी ना, तो मेडिकल वाला जो था बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली कि वो लिख के दे देता है जो बच्चों का दवाई होती है, और बाकी जो मेडिकल वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल ही नहीं लिख के देता है, ऐसे ही दवाई थमा देता है। तो कुछ लोगों की व्यवहार अच्छा लगता है, ऐसा लोग बहुत ही कम मिलता है, 100 में एक आदि मिलता है। तो यहाँ पे मुझे दवाई लेनी है। छोटू और सोनू मस्ती कर रहे थे, फ़ोन मैंने सोनू के पास दे रखी थी कि लो तुम जो है खेलना है खेलो, जो करना है करो। तो उसने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया है, और बड़े इंसान तो यहाँ जाके वीडियो बना भी नहीं सकते, यहाँ पे एक तो परमिशन भी नहीं है, और दूसरा अच्छा भी नहीं लगता, सारे मरीज है। तो छोटू यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह मस्ती कर रहा था। दोनों बच्चों के साथ में कहीं पे भी जाते ना, हालत तो ख़राब हुई थी है, लेकिन जब हालत इतना ज़्यादा ख़राब है तो क्या ही कर सकते हैं। तो दवाई वगैरह वो लिख के दे रहे थे, और सोनू के लिए ट्यूब वगैरह दिए हैं, क्योंकि उसका जो जख्म है ना काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। घर की दवाइयों से यानी 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन जब घाव बहुत ज़्यादा होना तो उस टाइम अगर घर की दवाइयों के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो फिर ज़्यादा कुछ होने का खतरा रहती है। और फिर मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसके भरोसे बैठी रहूं। बस ये सब चीज़ें सोच सोच कर ना मेरे दिमाग की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है दिन ब दिन, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अगर सोचूँ ना कि 2 दिन के लिए बाहर जाऊँ,
इस वक्त मेरी मम्मी इसी शहर में है जहाँ पर मैं रहती हूँ, लेकिन फिर भी वही बात है कि वो कभी आएगी नहीं, सपोर्ट करेगी नहीं। जब इतना सारा कांड हो चुका है, जिस टाइम नहीं आई तो अब तो क्या ही आएगी, और अब तो उम्मीद करना बेकार है। और उस औरत के भरोसे बच्चों को छोड़ जाना भी बेकार है। क्या ही शिकायत करना दूसरों से, मेरी नसीब ही ख़राब है तो झेलना तो पड़ेगा। और जब कुछ लोगों का वीडियो देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मुझसे ज़्यादा तो ये लोग अच्छे हैं, क्योंकि हर चीज़ को अकेले टैकल करते हैं, चाहे बच्चा हो कुछ भी हो। और भी दुनिया में सिंगल मॉम है, वो लोग खुश रहते हैं, लेकिन वही बात है, उनके पीछे फैमिली सपोर्ट होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, फिर उनका भाई या फिर कोई भी होते हैं, लेकिन मेरे नसीब में कोई भी नहीं है ना, शायद इसलिए मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। और जब कोई होगा नहीं तो फिर क्या ही करे। इस जगह को मैं जल्दी छोड़ूंगी। इस जगह पे रह रह के ना मैं घुट रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने की। तो दवाइयाँ यहाँ पे दे चुके थे, तो हाथ में तो इतना सारा दवाई लेके नहीं जा सकते, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे दवाई है। मेरा है, छोटू का है, यानी 3-4 तो शीशी शीशी हो गया। और सोनू का भी है, क्रीम वगैरह जो दिया है। यही होती है, दवाई वगैरह फ्री मिल जाती है ना, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नहीं तो इतना दवाई अगर मैं खरीदती और फिर दिखाती डॉक्टर को, तो पता नहीं जिंदा रह भी पाते कि नहीं, क्योंकि इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बहुत शुक्र है भगवान का कि भगवान ने कम से कम दवाई तो फ्री कर दिया। जो गरीब आदमी जी तो ले, खा तो ले दवाइयों को, नहीं तो दवाइयों के पीछे है ना अपना ज़िंदगी पूरा निकल जाता है। और जैसे मैं अकेली हूँ, ऐसे ना जाने कितने माएँ हैं, कितने बच्चे हैं जिनके पास में मेरी तरह पैसे नहीं होते होंगे, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। ऑल इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जयपुर में जो है दवाई बहुत फ्री है। और जगह का मुझे अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं जानती हूँ मैं। तो सारे दवाई वगैरह लेके हम यहाँ से निकल चुके थे घर की तरफ, लेकिन मैं एक दवाई भूल गई थी कि ये दवाई को कैसे लेनी है। और अगर मेरी दवाई होती ना वो, तो मैं ज़रूर आ जाती, लेकिन बच्चे का दवाई यानी सोनू का दवाई था, वो कैसे देना था अगर मैं नहीं पूछूंगी ना। छोटा बच्चा है, अगर गलती से भी उल्टा सुल्टा दवाई दे दिया तो फिर उल्टा सुल्टा होने का चांस भी होती है, इसलिए पूछना ज़रूरी है। तो पूछ लिया, पूछने के बाद मैं छोटू को बोल रही हूँ चलो यहाँ से, हमारा दवाई जो है लेना कंप्लीट हो चुकी है। आज था रविवार के दिन। रविवार के दिन मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है, यानी कि छोटा हॉस्पिटल है, वो खुलती है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। यानी 12 बजने में जब 15 मिनट बाकी रहती है ना, तभी टिकट काउंटर बंद हो जाती है, तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं आई थी। लेकिन वही बात है, अगर बाहर निकलते हैं ना हम, तो पूरा दिन तो लग ही जाता है, कभी क्या कभी क्या। और पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है, ऐसा लगता है सारे गर्मी भगवान ने मुझे दे दिया। शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब जलन सा होती है, और कूलर ख़राब हो चुका है मेरा। इस बार तो मैंने पूरा गर्मी निकल गया, अभी भी निकल ही रही है। मैंने कूलर वगैरह बिल्कुल ही सही नहीं कराई, और आज जब मैं निकल गई थी ना, टीके तक नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे का जब तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब होना, जब वो इतना ज़्यादा जख्मी हो, तो समझ में नहीं आता टीकी कहाँ पर है, कहाँ पर लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं। मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है। बस इतना याद है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, सुबह उठ के बच्चों को दिखाना है और उनका मेडिसिन वगैरह लेकर घर पर आना है। अब मैं कर रही थी ओला बुक, लेकिन ओला बुक करने से क्या होता है, जो टोटो वगैरह आता है ना, उतना ही चार्ज लेता है, ऑटो का भी उतना ही चार्ज लगता है। इसलिए मैंने जो है ऑटो ही बुक कर लिया। बच्चे यहाँ पे खा रहे थे चॉकलेट, 5-5 रुपए की जो डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है ना, मैंने दोनों को वही दिला दिया था। एक्चुअली सोनू गया था मेरे साथ में दुकान में, मैं लेके आई हूँ समोसा, क्योंकि हम लोग खाली पेट निकल चुके थे। लगभग 11:30-12 बज रही है। घर पहुँचते पहुँचते और भी ज़्यादा टाइम ओवर हो जाएगा। रोटी तो बन जाती है जल्दी, लेकिन सब्जी बनने में लगती है टाइम। तो इसलिए अगर बाहर से ले लूँगी 1-2 दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मेरा तबीयत भी थोड़ा ऐसा हो रहा है ना, तो इसलिए मैं फिर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती कि घर जाऊं फिर बनाऊं और ज़्यादा थकान हो। तो इसलिए फिर मैं बाहर से लेके आई कि चलता है, एक आधे दिन तो बच्चों को भी खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ भाई बाहर ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती है, और घर पर बनाती हूँ खाना खाने में नखरे करते हैं। इसलिए
तीनों के लिए 3 समोसा लेकर आई हूँ ताकि तीनों जो है खा सके। मैं तो खा लूँगी, मैं तो बड़ी हूँ। बड़ों को तो बाहर के खाने में मिर्ची वगैरह उतना नहीं लगता है, लेकिन प्रॉब्लम है छोटू का। सोनू भी अभी थोड़ा थोड़ा खा लेता है, वो भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन छोटू अभी नहीं खा पाता है, उसे थोड़ा परेशानी होती है। तो जो समोसा वाला थे मैंने उनको बोला है आप मीठी चटनी भी डाल देना, और पैसा बहुत ज़्यादा लेता है। हमारे यहाँ पे एक समोसा का कीमत पड़ा है 16 रुपये का, और चटनी जो है वो तो आती है फ्री में, लेकिन अगर कड़ी डलवाते हैं ना तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी 10 से 20 रुपए तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन क्या करे, जब इंसान थक जाता है, खुद का बस ही नहीं चलता, तो फिर करना ही पड़ता है। तो घर आने के बाद में दवाई और जो भी नाश्ता लेके आई थी वो तो मैंने रख दिया है। अभी मैं भी इतनी बुरी तरह से थक चुकी हूँ ना, इच्छा ही नहीं हो रही है खाना बनाने की। और घर मेरा पूरी तरह से फैला हुआ है, बस मुझे ये डर लगता है, और लगने से भी मैं क्या ही कर सकती हूँ जब शरीर में बस ही नहीं चलेगा। बच्चे का इतना बुरी तरह से हालत ख़राब है, मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब परमिशन नहीं देता है। पर बच्चे का जब इतना ज़्यादा चोट और घाव वगैरह है ना, तो फिर इंसान क्या करे, मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो सारा खाना जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म था। और यहाँ पे मैं केला जो है रख के गई थी 2, लेकिन देखिए बदकिस्मती चूहा जो है नीचे से खा चुका है। अब उस केले को बच्चे को तो नहीं दे सकती। दोना यहाँ पे दिया है 3। ये जो दोना होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे ही होता है, होगा स्वाभाविक सी बात है। ये कागज़ का बना हुआ दोना है, कौन सा स्टील का बर्तन है। स्टील का अगर बर्तन वगैरह होती है ना जब, तो उसके बात अलग है। और स्टील के बर्तन की जैसा कोई चीज़ अच्छा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करता है, दोने में अगर खाना देते हैं ना तो पिचका देता है। खास करके छोटू, वो अभी समझता नहीं है ना, तो वो पिचका देता है, पूरा चीज़ें ख़राब कर देता है। तो देखिए दुकानदार किस तरह से पैसा बिठाता है। जिस दुकान से मैं सामान लेके आई वहाँ पे दुकान एक ही था, इसलिए लाना मेरी मजबूरी थी। 2 तो हरा धनिया की चटनी का वो डाल दिया है, उससे होगा ये वो जो है 2-4 रुपए एक्स्ट्रा डाल लेंगे अपने अकाउंट में, यानी कि एक्स्ट्रा जो है ऐड कर देते हैं। और मीठी चटनी दी है 1 थैली। तो मीठी चटनी में भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी डाल देते हैं वो लोग, क्योंकि सभी खाते हैं। बच्चों के लिए तो पहली बात ये चटनी बनती नहीं है, लेकिन जो लोग मजबूरी में लेके आता है जैसा कि मैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। नाश्ता मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। मैं सोचा कपड़े बाद में खोलूँगी, पहले बच्चों को जो है खाना निकाल देती हूँ। बच्चे खाते हैं वैसे भी धीरे धीरे, और बच्चे खाते रहेंगे तब तक मैं कपड़ा वगैरह चेंज करके आ जाऊँगी। तो ये है कड़ी, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं 10 से 20 रुपए के जितना, और 4-5 रुपए उन्होंने हरा धनिया का जो चटनी है उसका ऐड कर लिया है। जबकि मैंने उनको मना किया था कि हरा धनिया की जो चटनी है वो मत डालना, लेकिन उन्होंने डाल दिया। वही बात है, उनका कमाई है। और जब डाल दिया तो फिर मैं सोचा थोड़ा सा चख लूँगी। ये चटनी मुझे पसंद नहीं आता है। पसंद इसलिए नहीं आता है, एक तो ये खट्टा होता है, इसमें दही ऐड करते हैं। दूसरा जो है ये काफ़ी पुराना वगैरह भी मतलब होने का चांस रहता है, क्योंकि हरा धनिया फ्रिज में बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए मैं पसंद नहीं करती हूँ। उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मुझे मीठी चटनी पसंद है। कढ़ी इसलिए लाई हूँ ताकि कढ़ी से जो है मेरा पेट भर जाएगा। और देख सकते हैं बाबू को इस तरीके से जो छोटे छोटे घाव है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके शोल्डर और उसके घुटने और उसका हाथ वगैरह, और जो बड़ा घाव है वो पीठ में, पेट में और भी कई कई जगह है। तो लोगों को दया भी नहीं आता, कितना निर्दयी लोग हो गए हैं। लोग तो जानवरों के लिए भी लड़ते हैं, लोगों को जानवरों पर भी प्यार आता है, लेकिन आजकल इंसानों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। और जिसने जन्म देकर इस तरीके से छोड़ा है ना, तो दिल से उसके लिए बद्दुआएं निकलती है कि जन्म दे के तू तो अपना एंजॉय करने के लिए वापस से शादी करके बैठ गया है, दूसरे के बच्चे को पाल रहा है। आज मेरा बेटा इतना ज़्यादा दुख पा रहा है, उसे संभालने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। और मैं चारों तरफ से भग भग के है ना पूरी तरह से थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लाचार हो जाती हूँ, हेल्पलेस हो जाती हूँ, लेकिन मैं कुछ ही नहीं कर पाती हूँ। खुद के लिए मेरे पास 2 घंटा रेस्ट के लिए भी नहीं है, और फिर इतना ज़्यादा थकान हो जाती है ना, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, बदकिस्मती जब आती है ना,
तो ऐसा ही होती है। ये है सोनू का दवाई, जो कि बहुत बड़े बड़े गोली दिख रहा है ना। 5 दिन का दवाई दिए हैं, 2 टाइम का दवाई देनी है, 2 यहाँ पे ट्यूब दी है। ये है छोटू का दवाई। उसे बीच बीच में बहुत दिनों से पेट दर्द हो रहा है, लेकिन इस तरह से दवाई देना सही नहीं है। एक बार छोटू को बढ़िया तरीके से चेकअप या फिर सोनोग्राफी वगैरह कराना ज़रूरी है, तो कराऊंगी, जल्दी कराऊंगी। और ये 2 शीशी दी है, एक तो एंटीबायोटिक का और एक ये जो है लिक्विड टाइप का। तो ये है छोटू का जुकाम और पेट दर्द का। और इसके साथ में मुझे दिया है आज दवाई, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, जब से सोनू का जो चोट लगा है तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि कौन ऐसा मनुष्य है जिसने मेरे बच्चे को धक्का दिया, जिसने इतना ज़्यादा घायल कर दिया। तो बहुत सारी बातें सोच सोच के है ना, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि 3-4 दिन से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर उन्होंने पंप दे दिया। मैंने पंप लिया था आज से 10-12 साल पहले, मैंने छोड़ दिया है था बीच में, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं नॉर्मल हो चुकी थी। इसका बाप जब गया था तब मुझे ज़रूरत पड़ी थी, यानी 3-4 साल पहले। और आज फिर से ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मेरे बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। तो छोटू को मैं ये बता रही हूँ कि ये पंप कभी तुम मत लेना इस तरीके से, क्योंकि इसमें दवाई है, इसमें जो है जहर है, कभी मत लेना। पंप लेने के बाद मैं बताऊँ कैसा होता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर सा आता है, लेकिन सो नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, कैसे सोऊं। बच्चे जग रहे हैं और सोनू को जो है उसमें से डिटॉल वगैरह दे के धो के और फिर से सुखा के ट्यूब वगैरह लगानी है। तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा चोटें लगी होगी बच्चों को, कि जहाँ पर उसको पट्टी की नौबत आ रही है, जहाँ पर उसको चोट जो है धोकर और उसके बाद में ट्यूब लगाने की नौबत आ रही है। ऐसा दिन भगवान किसी के साथ भी ना हो, लेकिन वही बातें मैं कोशिश करूँगी कि हार ना मानो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना हुआ है मेरे लिए, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। और भगवान से मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक दवाई आप ले लो। तो सोनू ले रहा है यहाँ पे एक दवाई, और सोनू के साथ ही मैं यहाँ पे एक दवाई ले लूँगी। मुझे 5 दिन की गोली दे दी गई है। एक गोली जो है लेनी है एक टाइम, यानी कि 24 घंटे में एक गोली लेनी है। लेकिन ये जो दवाई है ना, लेने के बाद में बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये नहीं पता कि ये नींद की दवाई है या फिर ऐसे ही, लेकिन लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। सारे दिन ये दवाई लेने के बाद में मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कोई नशा सा कर लिया हो, खाना तक बनाने की सोच नहीं था। तो छोटू को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आप सारे दवाइयाँ है ना अंदर डाल दो। छोटे छोटे काम छोटू से कराने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रखा है। सोनू भी उतना ही जिद्दी है, दोनों बराबर है, ऐसा कोई नहीं है कि ये कम है ये ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे थोड़ा सा खुद से काम करें। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे दवाई हाथों हाथ ले लूँगी। और हॉस्पिटल से आने के बाद है ना थकान हो चुकी है, और रात को सारा रात नहीं सोई थी ना, ऊपर से ले रही हूँ ये गोली। तो उसके बाद में तो रेस्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह तो हमने कुछ खाए नहीं थे, अभी हम सब ने कढ़ी और ये खा लिया। कढ़ी तो मैंने पिया था, और बच्चों ने जो है एक एक समोसा खा लिया। छोटू ने एक तो नहीं खाया था, उसने आधा ही खाया था, क्योंकि समोसा में एक तो मिर्ची था और फिर वो आलू था ना बीच में, वो मसाला छोटू नहीं खा पाता है। वो बस ऊपर ऊपर से कॉर्नर कॉर्नर से जो क्रंची वाला हिस्सा था वो खाया था। यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों को गाड़ी, ये छोटे छोटे गाड़ी में लेके आई थी कल शनि बाज़ार से। और शनि बाज़ार में ये 10-10 रुपये का मिला था, इससे सस्ता और कुछ भी नहीं था। तो 10 रुपये में ये मिला, मैं यही लेके आई 10 रुपये में। क्योंकि एक जने के लिए अगर 20 रुपये का कोई खिलौना लेंगे ना, तो दूसरे के लिए भी चाहिए, यानी 40 रुपये चाहिए। तो 40 रुपये मेरे पास है नहीं, 40 रुपये का तो हफ्ते भर का सब्जी आ जाएगा। अगर पाव भर या फिर 1 किलो भिंडी भी लूँगी ना, 1 किलो भिंडी 30 रुपये, तो 1 किलो भिंडी भी हमारा 2 दिन 3 दिन आराम से चल जाता है। तो आज का दिन इसी तरह से बीता, भगवान के आशीर्वाद